What's up, all my SC atoms? How are you all? I hope all of you are doing really great. So बच्चों, जैसा कि आपके जेई मेन को केवल अगर मैं काउंटिंग करूं तो 20 दिन बचे हैं, है ना? एंड इन 20 दिनों में आपको इतना मेक श्योर करना है कि आपने जो पढ़ाई लास्ट 2 साल में कर रखी है, जो पढ़ाई आपने लास्ट 3 साल में कर रखी है, उसी में बच्चों परफेक्शन अचीव करने का टाइम आ चुका है। आपको कॉन्स्टेंटली मेहनत करनी है, आपको कॉन्स्टेंटली सेम चीजें बारी बारी रिवाइज करनी है। बिकॉज बच्चों, अगर आपने चीजों को बहुत ही ज्यादा परफेक्टली कर लिया तो जेई मेन के दिन आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला है। इमेजिन अ सिचुएशन, मैं आपके साथ एक चीज डिस्कस करती हूँ। आप एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करो कि आप जेई मेन के पेपर में गए हो, है ना? वहां फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने की स्टार्ट करा, ठीक है? एंड अब आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसको आपका अता पता भी नहीं था। यू वर लाइक नॉट एट ऑल अवेयर कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमें प्रोसीड कैसे करना है। अब बच्चों, वो क्वेश्चन चाहे जितना भी सस्ता लेवल का क्यों ना हो, वो क्वेश्चन जितना भी इजी क्यों ना हो, बट स्टिल बच्चों आपके कम से कम 1 से 2 मिनट का टाइम वहां पर वेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंड प्रोसेस कर रहा होगा कि इस वाले क्वेश्चन को मुझे स्टार्ट कैसे करना है, इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, फिर कौन सा फॉर्मूला मुझे लगाना है। कई बार बच्चे फॉर्मूला लगाने में कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चंस आते हैं जहां रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकालना है हाइड्रोजन एटम का, तो आप सोचते हो मैम 0.529 n² होता है या z/n² होता है या n/z³ होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक छोटे छोटे, मैम ये न्यूमिनेटर में आएगा या डिनोमिनेटर में आएगा? तो बच्चों, अगर आपके पास पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो आज तक आपने देखा नहीं है, आज तक आपने उस क्वेश्चन को, उस फॉर्मूला को यूज नहीं किया, तो आप जेन्युइनली वहां पर टाइम वेस्ट करते हो 2 चीजें सोचने में कि ये क्वेश्चन आया कहां से, इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, इसको स्टार्ट कहां से करना चाहिए। एंड अगर आपको अप्रोच याद भी आ जाती है ना, तो आप दोबारा 1 मिनट वेस्ट करते हो उस फॉर्मूला को रिकैप्चुलेट करने में। एंड आपको पता है, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन करने के लिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड थ्रू आउट द क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि अगर जरा सी भी कैलकुलेशन की एरर हुई तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। न्यूमेरिकल में तो आपको आइडिया भी नहीं होगा ना, न्यूमेरिकल में तो आपको डैश दे रखा होता है, न्यूमेरिकल की वैल्यू लिखनी होती है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में, है ना? तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या आपने कैलकुलेशन में कोई एरर कर दी। तो बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपकी कोई चीज हेल्प कर सकती है ना जेई मेन के पेपर के दौरान, वो ये कि आप ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर पाओ कि अच्छा, दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो मेरे से पूछे जा सकते हैं, इन क्वेश्चंस की अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, ये फॉर्मूला है जो मुझे सोते उठते जागते सोते बैठते हर टाइम ऐसे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, है ना? तो बच्चों, यहां पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपना एक्सपीरियंस उस परफेक्शन को गेन करने के लिए, जो परफेक्शन आपके जेई मेन में काम आने वाली है। तो बच्चों, मैंने आपके लिए प्लान किया है ना, एक स्पेशल क्लास जहां पर मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री के 30 मार्क्स एश्योर देने वाली हूं। अब आप बोलोगे कि मैम इतने का तो पेपर में मतलब पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, आप क्या हमें रिटर्न में दे रहे हो कि यही क्वेश्चंस आएंगे? बच्चों, मैं जेन्युइनली आपको ये तो नहीं बता सकती कि कौन सा क्वेश्चन पेपर में इस बार जेई मेन में आने वाला है, बट हाँ बच्चों, अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको कम से कम इतना गाइड कर सकती हूँ कि देखो, इस चैप्टर में ये वो टॉपिक्स हैं, ये वो फॉर्मूला है जिनसे क्वेश्चन के आने के मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम चांसेस है। मतलब जेन्युइनली मैं ये नहीं कह सकती, मेरा किसी, है ना, एनटीए वाले से, जेई वाले से कोई रिश्तेदारी नहीं है कि उन्होंने मुझे बता दिया कि यही क्वेश्चंस पेपर में आने हैं, बट स्टिल बच्चों, है ना, थोड़ा सा यहाँ पर स्मार्ट डिसीजन आपको लेना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्मार्ट होके सोचना है कि जेई मेन के पेपर में 33-34% फिजिकल केमिस्ट्री में से आना है ना? और मान लो उन 33-34% में फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन में, जो कि लेंदी होते हैं, जो कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जिनमें कैलकुलेशन भी करनी होती है, और बहुत बच्चे कैलकुलेशन के टाइम मिस्टेक कर देते हैं। सपोज उस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपको अप्रोच क्लियर नहीं है, तो जेन्युइनली पूरा क्वेश्चन आपका गड़बड़ा जाएगा। एंड ऑन द अदर हैंड, मैं आपको एक सेकेंड सिचुएशन देती हूँ। जस्ट इमेजिन आपका फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा क्वेश्चन आया, है ना, जो मैंने आपको पहले से बता रखा है। मैंने आपको लेट से बता रखा है कि अगर सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आता है तो यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड करोगे, ये शॉर्टकट है जो आपको यूज करने हैं। एंड नाउ इमेजिन अगर वो सेम क्वेश्चन आपके जेई मेन के पेपर में आ जाता है,
आपने जैसे ही क्वेश्चन देखा आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया कि यस दिस इज द सेम क्वेश्चन जो मैम ने कहा था, ऐसा आ सकता है, दिस इज द सेम, इसमें फॉर्मूला है, ये मैम ने कहा था फॉर्मूला मुझे याद करके जाना है, एंड दैट फॉर्मूला विल बी देयर ऑन योर फिंगर टिप्स, क्योंकि आपने उसको बारी बारी रिवाइज किया होगा। परफेक्शन के लिए आपने उस फॉर्मूला को 10 से 15 बार लिख कर देखा होगा। नाउ यू नो द अप्रोच, नाउ यू नो द फॉर्मूला, द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट इज कि आपको उस टाइम पर, जेईई मेन के पेपर के टाइम पर केवल कैलकुलेशन आराम से करनी है। एम आई राइट? सो आप इन दोनों सिचुएशंस को प्रॉपर्ली एनालाइज करके देखो, है ना। एंड अगर आपको लगता है कि मैम यस देयर विल बी अ डिफरेंस इन द कॉन्फिडेंस लेवल, जब मुझे ऑलरेडी थोड़ा सा आइडिया होगा कि व्हाट टाइप ऑफ फॉर्मूला, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस माइट बी आस्क्ड इन जेईई मेन का पेपर, वर्सेस अगर मैं ब्लैंक जा रहा हूं, मुझे कोई आइडिया नहीं है जेईई मेन के पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आने के संभावनाएं हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ जी मैम दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल, तो बच्चों आप जेन्युइनली मेरी स्पेशल क्लास में एनरोल कर सकते हो। आज मैं आपके साथ एक स्पेशल क्लास लेने वाली हूँ। बाय द वे बच्चों, इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नो वन इज चार्जिंग यू एनीथिंग, ठीक है। इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इट विल बी अ लाइव सेशन। इस लाइव सेशन में मैं आपको बताने वाली हूं फिजिकल केमिस्ट्री के 30 मार्क्स आप एश्योर कैसे कर सकते हो। अगर आप ग्रेड 11th या ग्रेड 12th के स्टूडेंट हो, है ना, एंड अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपने टॉपिक्स पे, तो दिस सेशन विल बी अ काइंड ऑफ रिविजन सेशन। आपको जितना आता है ना, आप उस 1 घंटे में सारी चीजें रिवाइज कर पाओगे। और अगर मान लो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि नहीं मैम थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़ा रहे थे ना, थर्मोडायनेमिक्स के जब आप फॉर्मूला बता रहे थे तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया, यू विल गेट एन आइडिया कि आपके कौन से टॉपिक्स वीक हैं वर्सेस आपके कौन से टॉपिक्स स्ट्रांग हैं। तो काफी सारी स्ट्रैटेजी एंड ऑल दोज थिंग्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्लास में। फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, है ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आज हम स्पेशल क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इट्स अ फ्री लाइव क्लास। जो बच्चे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर पहली बार आने वाले हैं, अगर आपको आइडिया नहीं है कि स्पेशल क्लास कैसे अटेंड करते हैं, तो बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई विल बी गेटिंग यू अ लिंक, ठीक है। उस लिंक पे आप क्लिक करोगे और वहां पर क्लास को एनरोल करने के लिए आपको बस एक कोड यूज करना पड़ता है, ठीक है। आप मेरा नाम यूज कर सकते हो एज अ कोड, यू कैन यूज SAKSHI टू एनरोल फॉर दिस फ्री स्पेशल क्लास, ठीक है। एंड आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि मेरे पास आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अपनी फॉर्मूला शीट नहीं बनाई है, सो डू नॉट वरी, कल मैं आपके साथ आज ही मैं आपके साथ एक फॉर्मूला शीट भी देने वाली हूँ आप लोगों को क्लास में, ठीक है। सो मेक श्योर आप लाइव क्लास जरूर अटेंड करना। फॉर्मूला शीट विल ऑल्सो बी गिवन टू यू एंड एट द सेम टाइम आई विल टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिनमें से फिजिकल केमिस्ट्री जेईई मेन के क्वेश्चंस आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। वंस अगैन बच्चों लेट मी रिपीट, है ना, मैं आपको ये नहीं बता रही कि यही क्वेश्चन आएंगे, दैट विल आई थिंक बी रॉन्ग, है ना। मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकती हूँ, बट येस बच्चों मैं अपना 7 साल का एक्सपीरियंस डेफिनेटली यहाँ पर यूज करना चाहूंगी और आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल फॉर्मूला एंड क्वेश्चंस जो जेईई मेन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं आज की स्पेशल क्लास में। You can use the code Sakshi to enroll for this free live class. Plus, I will also do one thing. आप बच्चे अपने डाउट्स क्लास में पोस्ट कर सकते हैं, तो जिसको जो भी डाउट्स होंगे आप आराम से डाउट्स क्लास में पोस्ट करना, so that I can answer all your doubts in the class itself. Thank you बच्चों, take care, bye bye.